नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका ताव में आ गए पूर्व मंत्री, बोले मुझे कमजोर समझने वाले गलतफहमी में हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कर्नाटका में कोरोना टीके की किल्लत नहीं, बेशर्मी से राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जमीन विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का बयान, कहा नहीं हुआ जमीन खरीदने में घोटाला। सरकार एक लोन मेला और लगवा दे ताकि लोग लोन लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खरीद सके, कांग्रेस। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर में नगर सभा द्वारा शहर के कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन इस शौचालय की कोई निगरानी नहीं की जा रही है। यह शौचालय लोगों की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं। इसकी साफ सफाई नहीं होने के कारण लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि यह नगर सभा की जिम्मेदारी है, लेकिन नगर सभा प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं समाचार राज्य के। पूर्व मंत्री व विधायक रमेश जारकीहोली ने कहा कि उन्हें कमजोर समझने वाले लोग गलतफहमी में हैं और वे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट और नई दिल्ली आने पर सभी लोग यही समझ रहे हैं कि वे कमजोर पड़ गए हैं। वे आज भी सरकार बनाने या गिराने की क्षमता रखते हैं। अपने समर्थक विधायकों को मंत्री भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे फिर से मंत्री बनने के इच्छुक हैं। इसी मांग और अन्य समस्याओं के निवारण के लिए भाजपा अलकमान से भेंट करने आए हैं। सीडी मामले की जांच में जानबूझकर देर। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। सीडी मामले की जांच में जानबूझकर देर की जा रही है। जांच शीघ्र खत्म कर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व महिला पार्षद रेखा कदिरेशन की हत्या के बाद पुलिस ने रात 75 समाज कंटकों के निवास और ठिकानों पर छापे मारे। पुलिस उपायुक्त संजीव पाटिल के नेतृत्व में 3 सहायक पुलिस आयुक्त, 11 पुलिस निरीक्षक समेत 200 पुलिस कर्मचारियों ने बख्शी गार्डन, अंजिनप्पा गार्डन, रोज गार्डन, छलवा दीपाल्या तथा आसपास के कई इलाकों में छापे मारकर तलाशी ली। पुलिस ने रेखा हत्या मामले में गिरफ्तार पीटर, सूर्या अरुल तथा अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर छापा मारा गया। पुलिस ने समाजकंटों के रोजगार और अवैध धंधों के बारे में पूछताछ की। उनके नाम, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्य, उनका काम तथा अन्य विवरण संग्रहण किया। अवैध गतिविधियों में लिप्त होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। सभी के लिए टीका अभियान के तहत मणिपाल अस्पताल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। आलिया खान को स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खुराक लगी। अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी कार्तिक राजगोपाल ने बताया कि मणिपाल अस्पताल समूह द्वारा शुरू इस विशेष अभियान के तहत आलिया भारत में स्पुतनिक की खुराक प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। आलिया ने बताया कि बेंगलुरु में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने वाली वह अपने समुदाय की पहली व्यक्ति हैं। बिना अलग थलग महसूस किए उसने टीका लगवाया। किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने दूसरी बार कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन की किल्लत नहीं है। राज्य में प्रतिदिन 3 से 5 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा है। बावजूद इसके टीके की कमी नहीं हुई है। मैसूर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक के बाद डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार के पास टीके की 5 लाख से ज्यादा खुराक है। उन्होंने मंगलवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से बात की थी। भूषण ने बुधवार को अतिरिक्त खुराक भेजने का आश्वासन दिया। टीकाकरण में कर्नाटका पूरे देश में 4थे स्थान पर है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से। तुम बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है। सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज जेन्युइन है, कौन सी न्यूज फेक है, कौन सी न्यूज नई है, कौन सी न्यूज पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे।
क्या है सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा। हजार कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज 24/7 हिंदी चैनल है, हाँ सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस। आप लोग भी केपी न्यूज 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक खत को आधार बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और पूछा है कि फडणवीस की 23 जून की चिट्ठी में उठाए गए 3 मुद्दों पर क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट राजभवन को दें। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्र में 3 मांगे रखी थी। पहला कि विधानमंडल का अधिवेशन ज्यादा दिन चले, दूसरा कि विधानसभा के अध्यक्ष पद को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए और तीसरा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जब तक लटका हुआ है तब तक स्थानीय स्वराज चुनाव न कराए जाए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 3 मुद्दों को अहम बताते हुए उस पर उचित कदम उठाने और उन्हें सूचित करने के लिए लिखा है। राज्यपाल के इस पत्र पर महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राजभवन राजनीतिक अड्डा बन चुका है। नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल हमें गाइड करने की बजाय 12 विधान परिषद सदस्यों की दी गई सूची पर जल्द फैसला ले लेंगे तो जनता का काम होगा। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह दावा करते हुए गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट करके आलोचकों पर जमकर निशाना साधा। किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि राज्य के नेताओं को ज्यादा ऊर्जा योजना बनाने में खर्च करना चाहिए, न कि घबराहट की स्थिति पैदा करने में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वैक्सीनेशन की नई नीति योगा डे 21 जून से अमल में लाई गई है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण पर पूरी तरह नियंत्रण करते हुए राज्यों को फ्री डोज देना शुरू किया है। इसी सप्ताह में देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर करार दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि यदि वैक्सीनेशन आपूर्ति अभी भी मुद्दा है तो यह राज्यों की गलती है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 100 से कम नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 93 नए मामले आए हैं, जबकि 4 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। यहाँ कोरोना संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन 0.12% है। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत के साथ कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,981 तक पहुँच गया है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 1357 हुई है, जो 28 फरवरी के बाद सबसे कम है। इससे पहले 28 फरवरी को यह संख्या 1335 थी। पिछले 15 दिन से अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे में कई तरह के आरोप लग रहे थे। जमीन सौदे में धांधली की बात कही जा रही थी। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों पर सफाई दी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जमीन सौदे को लेकर कुछ नेताओं और धर्मचारियों ने आपत्ति जताई है। दावा है कि घोटाला हुआ है। इन आरोपों पर जनता के मन में भ्रम फैला, इसीलिए मैं अयोध्या आया। पूरे 3 दिनों तक आरोपों की जांच की। सीए, लेखपाल और वकीलों के साथ मिलकर हर दस्तावेज को जांचा गया। गोविंद देव गिरी ने दावा किया है कि जमीन के सौदे में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और जो आरोप लगाए गए वो गलत है। सौदे में सभी लेन देन बैंक के जरिए हुए। मार्केट रेट से सस्ते में जमीन खरीदी गई है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि अगर इससे सस्ते में कोई जमीन देने को तैयार है तो हम उससे भी खरीद लेंगे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा कि ड्रोन की आसानी से उपलब्धि ने सुरक्षा चुनौतियों की जटिलता बढ़ा दी है और भारतीय सेना खतरों से प्रभावी तरीके से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रही है, चाहे ये खतरे देश प्रायोजित हो या देशों ने खुद पैदा किए हों। एक थिंक टैंक में दिए गए संबोधन में जनरल नरवणे ने कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठान चुनौतियों से अवगत है और इनसे निपटने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जनरल नरवणे ने कहा, हम खतरे से निपटने के लिए क्षमताएं विकसित कर रहे हैं, चाहे ये खतरे देश प्रायोजित हो या खुद देशों ने पैदा किए हों। हम गातिज और गैर गातिज क्षेत्र दोनों में ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि महामारी और आर्थिक संकट के समय सरकार का यह कदम उसकी उदासीनता को दिखाता है और लोगों को राहत देने के लिए उसे LPG सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा भी किया है कि पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस की कीमतों में 240 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। खबरों के मुताबिक बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 809 से बढ़कर 834.50 रुपए हो गई है। सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, यह लोगों के घाव पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। पिछले 6 मौकों पर रसोई गैस की कीमतों में 240 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नवंबर 2020 में एक सिलेंडर की कीमत 594 रुपए की थी, जो जुलाई 2021 तक बढ़कर 834 रुपए हो गई है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब दाम भी बढ़ते हैं तो मोदी जी का नारा बहुत हुई महंगाई की मार याद आता है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया, यह सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें उस वक्त बढ़ा रही है जब देश के लोग गंभीर संकट से घिरे हैं। यह सरकार की उदासीनता को दिखाता है। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 38 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 12,744 पहुंच गई, जबकि 3,841 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,93,354 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को एक बुलेटिन जारी कर यह जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,963 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस को मात देने वालों की संख्या 18,42,432 हो गई। राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 38,178 हो गई। बुलेटिन के मुताबिक पूर्वी गोदावरी जिले में 760, चित्तूर में 616 और पश्चिम गोदावरी जिले में कोरोना वायरस के 504 नए मामले सामने आए हैं। शेष 10 जिले ऐसे रहे जहां 400 से कम नए मामले सामने आए हैं। करनूल में सबसे कम 45 मामले सामने आए हैं। अमेरिका ब्रिटेन के साथ रूस का तनाव काला सागर में पिछले हफ्ते के बाद से बढ़ने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यहाँ विवाद बढ़ जाए तो भी विश्व युद्ध नहीं होगा, और वह इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों को पता है कि वे वैश्विक लड़ाई में जीत नहीं सकते। काला सागर की घटना पर जब यह पूछा गया कि क्या इस घटना से तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है, तो पुतिन ने कहा कि यदि रूस ने ब्रिटेन के युद्धपोत को मार के डुबा भी दिया होता तो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वे नहीं जीत सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले सप्ताह काला सागर की घटना के दौरान ब्रिटेन के विध्वंसक पोत के साथ
अमेरिका का निगरानी विमान भी काम कर रहा था। मॉस्को ने कहा कि इसके एक पोत ने चेतावनी स्वरूप गोलीबारी की और 23 जून को ब्रिटेन के विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में युद्धक विमानों ने बम गिराए ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक से वह पोत बाहर निकल जाए। ब्रिटेन ने इन घटनाओं से इनकार किया और कहा कि उसके पोत पर गोलाबारी नहीं हुई और वह यूक्रेन की जल सीमा में था। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। उर्वशी रौतेला को हाल ही में राजभवन में महाराष्ट्र और गोवा के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों हिंदी सिल्वर स्क्रीन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजभवन में भी जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया उनके लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केक कटिंग सेशन रखा था, जहां उन्होंने खुद उर्वशी रौतेला को केक खिलाया। देखते हैं समाचार खेल जगत के। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा है कि आज के जमाने के गेंदबाजों को 4 ओवर तक गेंदबाजी करने के बाद थकते हुए देखना दुखद है। कपिल ने इंडिया टुडे से कहा, आज का क्रिकेट बेसिक है, आपको या तो बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी करनी है। हमारे समय में आपको सब करना होता था, क्रिकेट अब बदल गया है। उन्होंने कहा, कई बार मुझे यह देखकर दुख होता है कि खिलाड़ी महज 4 ओवर तक गेंदबाजी करने के बाद थक जाते हैं। मैंने सुना है कि इन्हें 3 या 4 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं करने दिया जाता है। कपिल ने कहा, मुझे याद है हमारे समय में हम लोग यह नहीं कह पाते थे कि यह सही है और यह गलत है। अगर आखिरी बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करने आता था तो हमें कम से कम 10 ओवर फेंकने पड़ते थे। आज के दौर में इनके लिए यह 4 ओवर काफी होते हैं, जिससे हमारे जमाने के खिलाड़ियों को काफी अजीब लगता है। अंत में समाचार बाजार के। आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि महामारी की दूसरी लहर ने देश पर गंभीर असर डाला है। आर्थिक गतिविधियां अप्रैल में प्रभावित हुई, लेकिन मई के अंत और जून की शुरुआत से इसमें कुछ तेजी आनी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों के लेखा जोखा और कामकाज पर उतना प्रतिकूल असर नहीं पड़ा जितना कि पूर्व में आशंका थी। दास ने कहा कि वित्तीय संस्थान पूंजी नकदी के हिसाब से मजबूत स्थिति में है, भविष्य में झटके झेल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आंकड़ों में सेंध और साइबर हमले संकट से उभर रही अर्थव्यवस्था के लिए नए जोखिम हैं। वित्तीय व्यवस्था पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए तैयार, लेकिन प्राथमिकता वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की है। उन्होंने कहा कि बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2021 में 7.5%, यह सितंबर 2020 के बराबर है, लेकिन इसके 9.80% तक जाने का अंदेशा है। सोने के दाम में आज फिर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सोने की कीमत जहां जून में 2,700 रुपए गिर गई थी, वहीं जुलाई के पहले ही दिन उसकी कीमत में बड़ा फेरबदल दर्ज किया गया है। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूत सुधार होने तथा रुपयों की विनिमय दर में गिरावट के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 526 रुपए की तेजी के साथ 46,310 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 45,784 पर बंद हुआ था। चांदी की भी 1,231 रुपए के उछाल के साथ 68,654 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका ताव में आ गए पूर्व मंत्री, बोले मुझे कमजोर समझने वाले गलतफहमी में हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कर्नाटका में कोरोना टीके की किल्लत नहीं, बेशर्मी से राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जमीन विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का बयान, कहा नहीं हुआ जमीन खरीदने में घोटाला। सरकार एक लोन मेला और लगवा दे ताकि लोग लोन लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस खरीद सके, कांग्रेस। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।